रिश्तों की अहमियत। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छात्र किसी बड़ी कंपनी में नौकरी की इच्छा से इंटरव्यू देने पहुंचा। छात्र ने बड़ी आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और उस डायरेक्टर को ही ये तय करना था कि उस छात्र को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। डायरेक्टर ने उस छात्र का सीवी देखा तो पाया कि वह पढ़ाई के साथ साथ इसी में भी हमेशा अव्वल रहा है। डायरेक्टर ने छात्र से पूछा, क्या पढ़ाई के दौरान तुम्हें कभी छात्रवृत्ति मिली है? छात्र ने कहा, जी नहीं। डायरेक्टर ने कहा, इसका मतलब स्कूल और कॉलेज की फीस तुम्हारे पिताजी अदा करते थे। छात्र, हाँ जी डायरेक्टर, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? छात्र, जी वो लोगों के कपड़े धोते हैं। यह सुनकर डायरेक्टर ने कहा, जरा अपने हाथ दिखाना। उसके हाथ मुलायम और नाजुक थे। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद की है? छात्र, जी नहीं, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज्यादा से ज्यादा किताबें पढूं। हाँ, एक बात और, मेरे पिताजी बहुत तेजी से कपड़े धोते हैं। डायरेक्टर, क्या तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? छात्र, जी कहिए। डायरेक्टर, आज घर वापस जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ धोना और कल सुबह आकर मुझसे मिलना। ये सुनकर छात्र खुश हो गया। उसे लगा शायद अब नौकरी मिलना तय है, तभी उन्होंने मुझे कल फिर बुलाया है। छात्र ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को सारी बातें बताई और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने बेटे की बात का मान रखते हुए अपने दोनों हाथ बेटे के हाथ में रख दिए। छात्र ने धीरे धीरे हाथों को धोना शुरू कर दिया। कुछ देर में हाथ धोते धोते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिता के हाथ सख्त और जगह जगह से कटे फटे हुए थे। यहाँ तक कि जब भी वह कटी फटी जगह पानी डालता तो चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ झलक रहा था। छात्र को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ है जो रोज कपड़े धोकर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़े और स्कूल की फीस का इंतजाम करते हैं। उसके पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसके एकेडमिक करियर की एक कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद उसे पता नहीं चला कि उसने उस दिन के बचे हुए कपड़े भी एक करके धो डाले। उसके पिता रोकते ही रह गए, लेकिन छात्र अपनी धुन में कपड़े धोता ही चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफी देर तक बातें की। अगली सुबह छात्र फिर से नौकरी के लिए डायरेक्टर के ऑफिस में था। डायरेक्टर का सामना करते हुए उसकी आंखें गीली थी। डायरेक्टर, हाँ तो कैसा रहा कल घर पर? क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? छात्र, जी हाँ, कल मैंने जिंदगी का वास्तविक अनुभव सीखा। मैंने सीखा सराहना क्या होती है। अगर मेरे पिता नहीं होते तो मैं पढ़ाई में कभी इतना आगे नहीं आ पाता। पिता की मदद करने से मुझे पता लगा कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत से महसूस की। डायरेक्टर, यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं ये नौकरी उसी को देना चाहता था जो दूसरों की मदद की कद्र करे। ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने पर दूसरों की तकलीफ भी महसूस करे, जिसने केवल पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य ना बना रखा हो। बधाई हो, तुम इस नौकरी के लिए पूरे हकदार हो। उस छात्र को नौकरी मिल गई और वो बहुत खुश हो गया। बहू, 4 दिन नहीं हुए तुम्हें आए और तुम अभी से। अरे बहू, ये क्या छौंक दिया? माजी, वो करेले की सब्जी बना रही हूँ। लेकिन मैंने तो करेले की सब्जी बनाने के लिए नहीं कहा। वो माजी, आप मंदिर गई हुई थी तो मैंने सोचा मैं अपनी मर्जी से ही सब्जी बना लेती हूँ। हाँ हाँ, अभी 4 दिन नहीं हुए तुम्हें इस घर में आए और तुम तो अभी से अपनी मर्जी चलाने लगी। एक हमारा जमाना था
अपनी सास से पूछे बिना एक कप चाय भी नहीं बनाई। अंबिका जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। पायल की शादी को अभी एक ही महीना हुआ था। धीरे धीरे उसने घर के काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी शुरू कर दी, क्योंकि घर के काम तो घर की बहू को ही करने पड़ते हैं। पहले 2-4 दिन तो वो खुद रसोई में खड़े होकर उसे समझाती रहती थी कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। पायल ने सोचा चलो मैं नई हूँ तो अच्छा है, सबकी पसंद नापसंद समझ में आ जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई भी काम सासू माँ की इजाजत लेकर ही करना पड़ेगा। मायके में तो भाभी खुद ही रोज खाना बनाती थी। मम्मी ने तो उन्हें कभी नहीं बताया कि क्या बनाए क्या नहीं। दूसरे दिन बर्तन धोने के साबुन का डिब्बा खाली देखकर सासू माँ नाराज होने लगी। अभी 15 दिन पहले ही बर्तन धोने की साबुन रखी थी, तुमने इतनी जल्दी खत्म कर दी। माजी दिन भर बर्तन ही इतने हो जाते हैं, धोने के लिए साबुन तो लगेगी ना। मगर सासू माँ को उससे भी परेशानी है। एक दिन पायल की सास अपनी छोटी बहन से फोन पर बात कर रही थी तो पायल ने उन दोनों की बातें सुन ली। सासू माँ कह रही थी कि बहन मैं तो घर का सारा काम अपनी देखरेख में करवाती हूँ, नहीं तो बहू अपनी मन मर्जी करने लगेगी। तू भी अपनी बहू को कसकर रखा कर, नहीं तो घर में कोई तुझे नहीं पूछेगा। हमारी कोई अहमियत नहीं रहेगी, इसलिए बहू पर थोड़ी लगाम लगानी जरूरी होती है। अब पायल को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि सासू माँ को हर काम अपनी मर्जी से करवाने की आदत क्यों है। उसने मन ही मन कहा चलो सासू माँ की ये इच्छा पूरी कर देते हैं। अगले दिन पायल ने सुबह उठते ही सासू माँ से पूछा, माँ जी चाय बना लूं क्या? हाँ बना लो, सासू माँ ने कहा। चीनी कितनी डालूं? 1 चम्मच। थोड़ी देर बाद, माँ जी नाश्ते में क्या बनाना है? आलू की सब्जी और परांठे बना लो। सासू माँ खुश हो रही थी कि बहू आज तो सारे काम पूछ पूछ कर ही कर रही है। वो पूजा करने बैठने ही वाली थी कि पायल ने फिर से आवाज लगाई, माँ जी कितने आलू की सब्जी बनानी है? अब बहू इतना पूछ ही रही है तो भला सासू माँ कैसे ना बताएं? उन्हें रसोई में जाना ही पड़ा। सारी चीजें बताकर जैसे ही बैठने लगी, पायल ने फिर से आवाज लगाई, माँ जी जरा बर्तन धो दीजिए, मुझे तो अंदाजा ही नहीं है। उन्हें मजबूरन फिर से उठना पड़ा। दोपहर को सासू माँ जैसे ही आराम करने के लिए लेटी और अपनी बहू को आवाज लगाई, बहू जरा पीने के लिए 1 गिलास पानी लाना। तभी पायल कमरे में आती है, जी माँ जी, पानी गर्म लाऊं या ठंडा? अरे बहू, गर्मी में भला कौन गर्म पानी पीता है, जल्दी से ठंडा पानी ले आ। अभी पानी पीकर लेटी ही थी कि पायल ने फिर से आवाज लगाई, माँ जी खाने में क्या बनाना है? दाल चावल बना लो। थोड़ी देर बाद, माँ जी कौन से दाल बनाऊं, मूंग की या उड़द की? मूंग की बना लो, सासू माँ खींचते हुए बोली। आज तो ना ठीक से पूजा कर पाई और ना आराम। पायल मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन उसे सासू माँ को यूं परेशान करना अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया था। शाम को फिर से वही शुरू हो गया, माँ जी खाना क्या बनाना है? सब्जी में मसाले कौन कौन से डलेंगे? दूध गर्म दूं या ठंडा? सासू माँ ने चिल्लाते हुए कहा, बहू अब मुझसे कुछ मत पूछना। ना तो सुबह से थोड़ी देर आराम से बैठने दिया है, ना टीवी देखने दिया है, और तो और भगवान का नाम भी शांति से नहीं लेने दिया। लेकिन माँ जी, आप ही ने तो कहा कि मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। हाँ कहा था तो क्या सारा दिन मेरी चक्री बनाओगी? जो बनाना है, जैसे बनाना है बना लो, बस समय पर सारा काम हो जाना चाहिए। बहू मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई।